हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व परिचय के नेक्स्ट कड़ी में। आज हम लोग बात करेंगे शिबू सोरेन। आज हम लोग बात करने वाले फ्रेंड शिबू सोरेन के ऊपर। फ्रेंड्स, इसके पहले भी शिबू सोरेन के पहले भी हम कई अहम एवं महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जैसे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, रानी सर्वेश्वरी, बुद्धू भगत, शिबू सोरेन आदि कई अहम एवं महत्वपूर्ण वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे तो फ्रेंड्स एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, शिबू सोरेन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी पहलुओं पर हम लोग इस वीडियो में अभी बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो तक में आप अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे शिबू सोरेन। तो फ्रेंड्स, आप यहां से देख सकते हैं कि इसका जन्म, शिबू सोरेन का जन्म, फ्रेंड्स गांव का नाम उनका नेमरा है और ये गोला और जिला उनका है रामगढ़। फ्रेंड्स, वो रामगढ़ जिला के हैं और गांव का नाम उनका है नेमरा, जो किस प्रखंड में पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये गोला प्रखंड में पड़ता है जहां इनका जन्म हुआ था। तो शिबू सोरेन जहां पर इनका जन्म हुआ था वह कम से कम इन दोनों भूल जाइएगा, लेकिन इसको आपको नहीं भूलना है, रामगढ़ जिला में हुआ था। फ्रेंड्स, ये रामगढ़ जिला कौन सा प्रखंड में है, तो रामगढ़ जिला के कौन से प्रखंड में, तो गोला प्रखंड में। और फ्रेंड्स, और नेमरा गांव का नाम उनका नेमरा है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। और इनका जन्म आप कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आजादी के टाइम पर, आजादी के साल इनका जन्म हुआ था 1942 में। फ्रेंड्स, 1942 में झारखंड के अल्बर्ट एक्का का आप नाम सुने होंगे, जिन्हें परमवीर चक्र, जो 1971 के, फ्रेंड्स 1971 ईस्वी के में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें इनको परमवीर चक्र आने लड़ते लड़ते अपने प्राण को निछावर कर दिए थे, शहीद हो गए थे। और उनका भी जन्म इसी साल हुआ है, तो आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं। अल्बर्ट एक्का का भी जन्म 1942 में ही हुआ है। तो शिबू सोरेन और अल्बर्ट एक्का, उनका भी जन्म 1942 ईस्वी में ही हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। तो फ्रेंड्स, याद करने के लिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अल्बर्ट एक्का का भी जन्म 1942 ईस्वी में ही हुआ है और शिबू सोरेन का जन्म भी 1942 ईस्वी में हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो रामगढ़ जिला है और प्रखंड गोला है और नेमरा गांव इनका पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोस्तों इनके पिता का नाम सोबरन मांझी है। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम, शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी है। शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी है और इनकी माता का नाम सोनामणि है। शिबू सोरेन के माता का नाम सोनामणि और पिता का नाम सोबरन मांझी। फ्रेंड्स, शिबू सोरेन का जो मूल नाम था, ये मूल नाम शिबू सोरेन नहीं था। फ्रेंड्स, इसका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी। शिबू सोरेन का जो मूल नाम था, प्रारंभिक नाम था, मूल नाम था, वह शिवचरण लाल मांझी था। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आप रख सकते हैं कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था शिवचरण लाल मांझी। तो फ्रेंड्स, अभी आप जानते हैं कि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इनका पार्टी का नाम है जेएमएम और अभी उन्हीं की सरकार है, इन्हीं ने स्थापना किए थे। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में आपको केवल अंत तक बनी रहनी है। तो इनका मूल नाम हो गया शिवचरण लाल मांझी, इनका पहले नाम था। उसके बाद इसका उपनाम भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इनका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी। शिवचरण लाल मांझी से ये हो गए शिबू सोरेन। जिस तरीका से अगर आपका नाम विकास हो तो कोई आपको बिक्की बिक्की कह के पुकारता हो, उस प्रकार से आप यहाँ से नाम, किसी का नाम उपनाम आज रख सकते हैं। इन्हीं को शिवचरण लाल मांझी था तो इनको शिबू सोरेन कह दिया गया, शिबू कह दिया गया। तो जिसका मूल नाम लेकिन था दिसोंग। फ्रेंड्स, इसका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी और शिवचरण लाल मांझी से इनका नाम हो गया शिबू सोरेन। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इनका उपनाम जो था, इनका उपनाम है दिसोंग गुरु, बड़े गुरु जी। दिसोंग गुरु यानी बड़े गुरु जी आप याद रख सकते हैं।
इन्हीं का नाम उपनाम है दिसोम गुरुजी, और गुरुजी भी इन्हीं को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। गुरुजी जो थे वो बिहार सरकार के एक अधिकारी थे जिनका नाम था केबी सक्सेना। फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, केबी सक्सेना, इन्हीं के द्वारा ये उपाधि दिया गया था गुरुजी का। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केबी सक्सेना ने ही इनका नाम दिए थे गुरुजी, पहले बार इन्हीं ने संबोधित किए थे गुरुजी से। और ये दिसोम गुरु यानी बड़े गुरुजी इसका होता है मीनिंग। और गुरुजी का उपाधि किन्होंने दिए थे, तो बिहार सरकार का एक अधिकारी था जिनका नाम केबी सक्सेना था, उन्हीं ने इनको सबसे पहले गुरुजी बोले थे। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें याद रखना। इसमें जितना भी पॉइंट्स लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कई किताबों से इसमें कलेक्ट करके ये पॉइंट आपको लिखा गया है यहाँ पर, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणीय नेता के रूप में ये थे। ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणीय नेता थे कौन? शिबू सोरेन। जब जयपाल सिंह मुंडा का जब मृत्यु हो जाता है 1970 ईस्वी में, तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की प्रक्रिया में एकदम धीमा पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद से नेतृत्व करने का काम यही करते हैं शिबू सोरेन। कैसे करते हैं वो हम आगे बताएंगे। लेकिन जब जयपाल सिंह का मृत्यु, फ्रेंड्स अगर जयपाल सिंह जीवन परिचय आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, आप जरूर देखें एक बार जयपाल सिंह का मृत्यु 1970 में हो जाता है। फ्रेंड्स झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने ही किया था, और जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को फिर कांग्रेस पार्टी में बदल देता है, 1963 में विलय कर देता है। और विलय करने के बाद फ्रेंड्स 1970 में उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो 1970 के बाद से देखिएगा इस आंदोलन का, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का नेतृत्व करने का काम शिबू सोरेन के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के एक अग्रणीय नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। झारखंड को अलग कराने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, इनके और सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखनी फ्रेंड्स कि ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फ्रेंड्स सोनोत संथाल समाज 1970 में, सोनोत संथाल समाज, फ्रेंड्स सोनोत संथाल समाज का हिंदी अर्थ हो जाता है शुद्ध संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज का हिंदी अर्थ हो जाता है शुद्ध संथाल समाज। 1970 में इनका गठन किया गया था, और ये किन्होंने गठन किया था? तो फ्रेंड्स ये शिबू सोरेन ही ने इनका गठन किया था। तो सोनोत संथाल समाज यानी शुद्ध संथाल समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1970 में हुआ था। ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये शिबू सोरेन ही ने किए थे। इनका गठन 1970 में, इनका नाम था सोनोत संथाल समाज। ये भी पॉइंट आपको फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुआ था, 1970 में, किन्होंने किया था? तो ये शिबू सोरेन ने किए थे। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं फ्रेंड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जो अभी इनकी सरकार है, अभी झारखंड में इनकी सरकार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी बनी थी, ये फ्रेंड्स 4 फरवरी 1973 ईस्वी को बना था। इनके प्रथम महासचिव जो थे वही फ्रेंड्स शिबू सोरेन थे। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, फ्रेंड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का स्थापना कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको झामुमो भी आप बोल सकते हैं और ऐसे में आप जेएमएम भी बोल सकते हैं, जिनका गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ था। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, धनबाद के गोल्फ मैदान में फ्रेंड्स ये हुआ था, इनका गठन हुआ था धनबाद के गोल्फ मैदान में। जेएमएम का गठन फ्रेंड्स धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1973 को, और उनके प्रथम महाअध्यक्ष बने थे फ्रेंड, महासचिव बने थे झारखंड शिबू सोरेन। फ्रेंड्स कुछ पॉइंट यहाँ जेएमएम से और भी आपको याद रखना पड़ेगा। जेएमएम पार्टी का जब गठन किया गया था तो केवल शिबू सोरेन ही नहीं थे, उस समय और भी पार्टी थे। तो फ्रेंड्स एक बार हम आपको लिख देते हैं।
तो जेएमएम की पार्टी जो बनाया गया था जेएमएम, उस समय 3 पार्टी को मिला करके बनाया गया था। जेएमएम की स्थापना 3 पार्टी को मिला करके गठन किया गया था। तो उसमें से एक शिबू सोरेन भी थे, इसलिए हम लोग जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं शिबू सोरेन का, तो हमने इसी को केवल इंक्लूड किया है। हालांकि हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, विनोद बिहारी महतो भी इनसे जुड़े हुए थे। विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो फ्रेंड्स, विनोद बिहारी महतो ने 1969 ईस्वी में फ्रेंड्स, 1969 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। 3 पार्टी को फ्रेंड्स मिला करके जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। अब तीन पार्टी को मिला करके इनका गठन किया गया था। तो पहला पार्टी था फ्रेंड्स 1969 में बनाए थे विनोद बिहारी महतो, जिनका नाम था शिवाजी समाज। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, शिवाजी समाज ये पार्टी था। और दूसरा पार्टी फ्रेंड्स ये भी था सोनोद संथाल समाज, 1970। 2 पार्टी और 1 पार्टी फ्रेंड्स और भी मिलाया गया था, जिसका नाम था एमसीसी, जिनका गठन एके रॉय ने किया था। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है, एके रॉय ने किया था। और ये पार्टी का एके रॉय ने गठन किया था एमसीसी। फ्रेंड्स एमसीसी का गठन किसने किया था? तो एके रॉय ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1971 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एक बार। 1969 में विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज बनाए थे। सोनोद संथाल समाज 1970 में शिबू सोरेन बनाए थे। फ्रेंड्स एके रॉय एमसीसी बनाए थे, एमसीसी 1971 में। तो फ्रेंड्स 69 में शिवाजी समाज, 70 में संथाल समाज और 71 में एमसीसी, इन तीनों पार्टियों को मिला करके और जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। फ्रेंड्स ये तीनों पार्टियों को मिला करके और इस पार्टी का गठन जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इन तीनों पार्टियों को मिला करके और जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। तो कहां पे किया गया था? तो धनबाद के गोल्फ मैदान में 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। पूरा आपको याद रखना फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। फ्रेंड्स इसके प्रथम अध्यक्ष, जेएमएम का प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड्स विनोद बिहारी महतो बने थे, विनोद बिहारी महतो। और ये सचिव बने थे, प्रथम महासचिव बने थे फ्रेंड्स शिबू सोरेन, प्रथम महासचिव। अगर प्रथम जेएमएम का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है विनोद बिहारी महतो थे, विनोद बिहारी महतो थे। ये भी पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, विनोद बिहारी महतो थे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे फ्रेंड्स, टुंडी आंदोलन से भी इनका संबंध है फ्रेंड्स। टुंडी आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स टुंडी आंदोलन से भी इनका संबंध है। टुंडी कहां पे पड़ता है फ्रेंड्स? टुंडी, तो ये धनबाद जिला में पड़ता है टुंडी। फ्रेंड्स टुंडी आंदोलन से भी शिबू सोरेन का संबंध है। टुंडी आंदोलन जो ये कहां था? धनबाद जिला में पड़ता है। फ्रेंड्स टुंडी आंदोलन का एक और नाम से आप जान सकते हैं, धानकटनी आंदोलन। फ्रेंड्स ये इसमें क्या होता था? धानकटनी आंदोलन में फ्रेंड्स जो ठेकेदार होता था वह किसानों के जमीन पर पैदावार उपजाते थे और फिर इनको नहीं दिया जाता था, इस वजह से इसको धनकटनी आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये कहां पर? टुंडी। और टुंडी कहां फ्रेंड्स? तो आप धनबाद जिला में पड़ता है। ऐसा आंदोलन को, टुंडी आंदोलन को धनकटनी आंदोलन भी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स पोखरिया आश्रम, फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, इनका आश्रम है वहां पर, शिबू सोरेन का आश्रम, ये धनबाद में ही है, धनबाद में ही पड़ता है पोखरिया आश्रम, वहां पर इनका आश्रम बना है। तो शिबू सोरेन का आश्रम है पोखरियार आश्रम, वहां इन्हीं से संबंधित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पोखरियार आश्रम किनसे संबंधित है? जो धनबाद में है, तो ये शिबू सोरेन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। तो ये भी पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1975 में। फ्रेंड्स 1975 में चिरूडी हत्याकांड से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। चिरूडी हत्याकांड से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। यह जामताड़ा जिले में है फ्रेंड्स, चिरूडी। और चिरूडी हत्याकांड भी हुआ था, उस टाइम ये शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा था। तो फ्रेंड्स आपको केवल इतना याद रखना है कि चिरूडी हत्याकांड
1975 में। और ये कहाँ है, जामताड़ा में है। किनसे संबंधित है, तो ये शिबू सोरेन से संबंधित है। शिबू सोरेन इसमें से चिरूडी हत्याकांड में जेल भी इनको जाना पड़ा था, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है चिरूडी 1975। उसके बाद फ्रेंड्स जब ये पार्टी 1973 में बनाए थे तो उसके बाद कुछ ना कुछ फ्रेंड्स तो ये अपने पार्टी को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते जरूर, इसीलिए 1900 आप देख लीजिए जस्ट उसके बाद धनबाद में ये घटना घटी। यहाँ पर धनबाद में ये धानकटनी आंदोलन को शुरुआत किया गया था। उसके बाद 75 में फ्रेंड्स चिरूडी हत्याकांड से इनका नाम जुड़ा हुआ है, ये भी फोन साथ रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप रख सकते हैं 75 के बाद 78, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1978 ईस्वी में फ्रेंड्स जंगल काटो अभियान जो केंद्र सरकार द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया गया था। तो जंगल काटो अभियान सिंहभूम से संबंधित है, सिंहभूम जिला में चलाए थे 1978 में। कौन सा पार्टी थे उस समय, तो यही थे फ्रेंड्स जेएमएम, और जेएमएम से ही ये संबंधित रखते थे शिबू सोरेन। तो जंगल काटो अभियान की शुरुआत किया गया था 1978 में, और इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था जंगल काटो अभियान में। और ये कहां पे चलाया गया था फ्रेंड्स, तो सिंहभूम जिला में। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट 1986, चलिए 1986 ईस्वी में शिबू सोरेन प्लस निर्मल महतो, शिबू सोरेन प्लस निर्मल महतो के द्वारा आजसू पार्टी का गठन किया गया था 1986 में। फ्रेंड्स जब आजसू पार्टी का गठन किया गया था उस समय आजसू पार्टी इस जेएमएम का सहयोगी पार्टी के रूप में उनका गठन किया गया था। सभी पार्टियों का एक सहयोगी पार्टी होता है फ्रेंड। तो 1973 ईस्वी में जब जेएमएम की स्थापना किया गया था तो उसी के सहयोगी पार्टी के रूप में 1986 में शिबू सोरेन प्लस निर्मल महतो के द्वारा आजसू पार्टी का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स आजसू का फुल फॉर्म, आजसू का आपको याद रखना पड़ेगा, आजसू का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आजसू का स्पेस कम होने की वजह से हमने इसको शॉर्ट में लिखा फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आजसू जो है आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, और इनका गठन पूरा आप याद सकते हैं। तो 22 जून 1986 को इनका गठन किया गया था। 22 जून 1986 ईस्वी को शिबू सोरेन प्लस निर्मल महतो के द्वारा इनका गठन किया गया था। और ये किसका, आजसू का, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का। ये अभी भी ये पार्टी है फ्रेंड्स। और आप याद रख सकते हैं 1986 के बाद जैसे 87 आया तो ये पार्टी तो जेएमएम का सहयोगी पार्टी के रूप में गठन किया गया था, लेकिन 87 में ये पार्टी अपने आप अलग हो जाती है। अब आजसू एक अपना सहयोगी पार्टी बना लेता है 1991 में, जिसका नाम हो जाता है झारखंड पीपुल्स पार्टी। फ्रेंड्स झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो चैनल पर भी वीडियो अपलोड है, आप जरूर उसे देखिए। तो उस समय भी हम इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट 1995 भी आप इनसे संबंधित है तो याद रखिएगा। 1995 में यहाँ पर फ्रेंड्स जैक की स्थापना किया गया था, और जैक का प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। जैक झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल फ्रेंड्स जैक का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। और उस जैक का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह शिबू सोरेन ही थे, इसलिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस आपसे हो जाता है और यहाँ से पूछा जाएगा जैक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जैक का प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। और प्रथम अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाता फ्रेंड्स तो ये सूरजमंडल थे, जो कि हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के टाइम पर हम आपको इस चीज का हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, उसके बाद 1989 ईस्वी में आप रख सकते फ्रेंड्स 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है फ्रेंड्स। और ये कब किया जाता है, जब इनका आंदोलन चरम उत्कर्ष पर हो जाता है, शिबू सोरेन का आंदोलन चरम उत्कर्ष पर हो जाता है फ्रेंड्स, तब जाकर के इनको जैक की स्थापना किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। जब शिबू सोरेन का आंदोलन थोड़ा सा चरम पर पहुंच जाता है तब इनका गठन कर दिया जाता है और इन जैक का गठन किया जाता है। इनका प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं शिबू सोरेन को, और इसका उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं सूरजमंडल को। फ्रेंड्स 1989 ईस्वी में
झारखंड विषयक समिति भी इनसे रिलेटेड है, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। झारखंड विषयक समिति 1989 जो इनसे संबंधित है। ये भी पॉइंट्स फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिबू सोरेन झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो झारखंड के 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फ्रेंड्स जब पहला बार ये मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र 10 दिनों के लिए ही बने थे। पहला बार ये पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक ये बने थे रहे हैं। एक बार में पहली बार जब ये बने थे तो मात्र 10 दिन के लिए ही यह बने थे शिबू सोरेन। तो ये भी पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको याद रख सकते हैं। और ऐसे भी हम जितना भी झारखंड के मुख्यमंत्री है उनका कार्यकाल पे वीडियो हम बना चुके हैं, और कितने बार झारखंड के राष्ट्रपति शासन लगे हैं सभी पे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिबू सोरेन। और एक पॉइंट आप और भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, और अर्जुन मुंडा भी 3 ही बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रख सकते हैं। तो 3 बार अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड का, और फ्रेंड्स 3 बार शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। और ये अभी इन्हीं की सरकार है, झारखंड में जेएमएम की सरकार है। और आपने देखा इनका पार्टी का गठन कब किया गया है, कहाँ किया गया है, हमको बताया गोल्फ मैदान धनबाद में किया गया है। और ये आपके लिए इतना सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।